Good morning, everyone. Let's start next portion, that is consumer protection. In previous class, we discussed about what is consumer protection, what is the need of consumer protection, and what is the major point included in the consumer protection according to advantage of according to customer point of view or according to बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हुई तो मैंने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस द सेफ गार्ड दैट इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इट्स वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 1987. ये बात की बात है, चलो छोड़ो इसके अंदर. एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था मीनिंग के बाद में व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज द सम बिजनेसमैन इज टेकिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड अदर अनफेयर बिजनेस benefits. So the government and organizations think that we should protect to the consumer, so it is main necessary and main major need of the consumer protection. After that we discuss about the consumer protection importance according to customer point of view and according to businessman point of view. Customer point of view में अपन ने 3 पॉइंट इंक्लूड किए थे. 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट अपन ने लिया था कंज्यूमर इग्नोरेंस. कंज्यूमर को कस्टमर को अवेयरनेस करवाया जाए, कस्टमर को अवेयर करे कि व्हाट इज द मेन बेनिफिट एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द मेन राइट ऑफ द कंज्यूमर टू कंज्यूमर राइट दैट इज प्रोटेक्ट टू द कंज्यूमर. इसके बारे में सेकंड पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था. उसके बाद में अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, और इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइज कंज्यूमर कन्वर्ट करने के लिए और थर्ड पॉइंट बना था. इसके बाद एडवांटेज की बात की थी. ये सारा लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा. अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स हुई है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के अंदर जो लीगल स्टेप आई वो आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 1986 के अंदर क्या हुआ था, 1986 के अंदर कंज्यूमर एक्ट पास किया गया और उस एक्ट को 1 जुलाई 1987 से इम्प्लीमेंट किया गया. जो इसको इन्फोर्समेंट में लेकर आया था वो कब से लेकर आया, 1 जुलाई 1987. अब इस यहाँ से सीबीएसई का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है. क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 1 जुलाई 1987. और एक्ट कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 86 में बन के तैयार हुआ और 87 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया. मतलब स्टार्टिंग कब से हुई, कब से राइट प्रोवाइड की पब्लिक को, 1987 1 जुलाई. ओके. अब इस एक्ट के अंदर मेजर 3 पॉइंट को इंक्लूड किया गया. यही सबसे पहली स्टेप थी जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई थी. जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई उस प्रोटेक्शन की 3 स्टेप कौन कौन सी है. नंबर 1, दिस एक्ट हैज प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर. इस एक्ट के थ्रू कुछ राइट्स मिले. दिस इज टोटल 6 राइट ऑफ कंज्यूमर एंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो प्रोवाइड टू द कंज्यूमर. जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी बताया था, बिल कलेक्ट करना. राइट्स के बारे में नहीं बताया, अभी राइट्स की बात करेंगे तब समझ में आएगा. तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जैसे मान लीजिए किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो रिसिप्ट लेना, ठीक है. परचेज कर रहे हो, बिलिंग करना. केस मेमो मीन्स डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइल इन द केस file case in the court. So we have to collect also the document related at the time of transaction, at the time of trading and purchasing and selling of the goods and services. यदि कोई गुड्स और सर्विस का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो भी अपन लोगों को कलेक्ट करना चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, ठीक है. कंज्यूमर अवेयरनेस भी जरूरी है. यदि आप लोग गुड्स परचेज कर रहे हो उसके बाद आप लोग मार्क वगैरह चेक नहीं कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करनी चाहिए. और कुछ राइट है जिनके बारे में अपन अभी डिस्कशन करेंगे. तो इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड सम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर. देखो ये पॉइंट पढ़ा अपन ने, द एक्ट हैज प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर. सेकंड, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कस्टमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स. सेफ गार्ड का मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है. किससे सेफ्टी, कोई बंदा डिफेक्टिव गुड्स आपको सेल कर दे तो उससे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा. डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशियंट सर्विसेज, डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड करवा दे, डिफिशियंट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा दे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे एंड अदर फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन. किसी भी फॉर्म के थ्रू कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंज्यूमर के साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो उसके
उसके अगेंस्ट में सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने का काम क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर रहा है। और नंबर थ्री में अपन इंक्लूड करते हैं द एक्ट हैज प्रोवाइड 3 टायर एजेंसी सिस्टम। 3 टायर एजेंसी सिस्टम का मतलब 3 स्तर पे आप लोगों को जजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट बनी होती है कंज्यूमर कोर्ट, उसकी बात की गई है। सेकंड स्टेट कमीशन। स्टेट पूरे जैसे एक तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट फॉर्म झुंझुनू है तो गुड़ा क्षेत्र का तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बनेगा। यदि मैं बात करूँ कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में कोई रहने वाला तो उसका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सीकर में होगा, चूरू में होगा। ये तो हुआ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग फॉर्म बनी हुई है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो उसकी होती है वो होती है स्टेट कमीशन, पूरे स्टेट का सॉरी राजस्थान पूरा है, उसके लिए एक स्टेट कमीशन बना हुआ है। गुजरात में एक बना हुआ है, महाराष्ट्र में एक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सब जगह अलग अलग बना हुआ तो स्टेट कमीशन। फिर नेशनल कमीशन, पूरे राष्ट्र पर पूरे नेशन पे एक कमीशन बना हुआ है, उसे नेशनल कमीशन बोलते हैं। तो देयर इज टोटल 3 टायर एजेंसी सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इन तीनों की बात हुई। अपन ने अभी पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। It implemented from 1st of July 1987. It provide 3 types of additional benefits, or it provide 3 types of major features included in this act. The first features was it provide the right and responsibility to the consumer. It provide a right and responsibility to consumer. It provide safeguard from the defective goods and services and any act that is exploitation of consumer. उनके खिलाफ क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। और थर्ड इट प्रोवाइड 3 टायर्स एजेंसी सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। यहाँ तक की बात हुई। अब मैंने फर्स्ट लाइन में बोला था इट प्रोवाइड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स व्हाट इज द राइट, राइट कौन से हैं ये पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले राइट की बात करते हैं। देयर इज टोटल 6 राइट। नंबर 1 राइट टू सेफ्टी, Number 2, right to information. Number 3, right to make choice. Number 4, right to hear or right to representation. Number 5, right to seek redressal. Or number 6, right to education. There is total 6 rights provided by the Consumer Protection Act to the consumer. Number 1, right to safety. If any act or any accident is related with the hazardous of life, any act is related with the life of human beings or property of the human beings, it include in the right to safety. आप मेडिसिन परचेज करने के लिए गए, आपने जैसी मेडिसिन ली एक्सपायर डेट हो चुकी थी, उसके बाद में उसकी डेट चेंज करके आपको मेडिसिन दे दी गई, आप लोगों ने जैसी मेडिसिन ली रिएक्शन किया, आपको लॉस हुआ। अब आप यदि केस फाइल करोगे तो किस राइट के थ्रू होगा, राइट टू सेफ्टी। प्रेशर कुकर है, घर पे लगाते हैं, किसी डिफेक्टिव गुड्स था और वो फट गया, किसी ने किसी को लॉस हुआ, तो उसके बिहाफ पे आप लोग यदि केस करोगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, तो राइट कौन सा था, राइट टू सेफ्टी। जहां ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात हो वो सब किस में आएगा, राइट टू सेफ्टी। देखिएगा, इन राइट टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव देयर राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ। हैजार्डियस टू लाइफ का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट लाइफ को आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम में डाल सकता है। एनी एक्ट ऑफ बिजनेसमैन, एनी एक्ट ऑफ द कंपनी दैट इज हैजार्डियस ऑफ द लाइफ इंक्लूड इन द राइट ऑफ सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट राइट बेटा। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप लोगों ने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट है उस पर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, ये मार्कर है। अब आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस मार्केट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपके पास में पेन है, उस पर भी लेबल लगा होता है। लेबलिंग तो देखिए, आप पढ़ रहे हो, आपके पास में पेन है, उस पेन पर लेबल लगा हुआ है। आप लोगों ने ये बोतल है, इंक बोतल है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लगी हुई है, देखो लेबलिंग लगी हुई है, दिख रहा होगा आपको। जो ये इंफॉर्मेशन आपकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें प्राइस दी हुई है, इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल इसी का लेते हैं अपन लोग। इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले तो दिया हुआ है मार्कर इंक, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, फिर वेट दिया हुआ है 15 ml, फिर रेट दी हुई 35 रुपीज़, फिर पैकिंग किस डेट को हुई है, फेब 2019,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर ये स्टूडेंट को दिखाएं ताकि वो देख सके इसको कैमरे के पास में ले जाके, ताकि इनको समझ में आए। अब ये जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिख रहा है बेटा, इस प्रोडक्ट के अंदर देखो आप लोगों को डिटेल दी हुई है, वेट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। बस सर, थैंक यू। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन से आपको एक आइडिया हो गया कि प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। इसी को अपन बोलते हैं क्या, जो इस पे लेबल लगा होता है उसे बोलते हैं लेबलिंग। अब ये लेबलिंग क्यों होती है? लेबलिंग इसलिए होती है कि कहीं कस्टमर के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो। आप मार्केट में गए, इस पे प्राइस लिखी नहीं होती, कोई सेल्समैन आपको कह रहा है कि इसकी 50 रुपीज़ है, कोई कह रहा है 20 रुपीज़ है, मतलब डिफरेंस आ रहा है प्राइस के अंदर। आपको बताया इसकी लास्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि इस पे प्रोडक्ट पे प्राइस नहीं लिखी हुई है सर, तो बोलेंगे नहीं ये लेना होगा। आप जिस कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाए उस पर केस कर सकते हो क्योंकि उसने प्राइस मेंशन नहीं की है, जबकि प्राइस मेंशन करना चाहिए था कंपनी को। ये किसका हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ठीक है, प्योरिटी है कि नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक पर्सन है, वो क्या है कि नॉन वेज नहीं खाता, ठीक है, ओनली वेज है। अब उसने क्या किया कि प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज करके उसने यूज किया, यूज करने पे उसको पता लगा कि इसके अंदर नॉन वेज आइटम जो भी है कुछ मिक्स था, वो केस कर सकता है क्योंकि उस प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। आपने देखा होगा कि लेबलिंग की हुई होती है, एक जो प्रोडक्ट है उस पर एक लेबल लगा होता है, एक ऐसा सर्किट बना हुआ, उसके अंदर रेड या फिर ग्रीन। रेड वाला है इसका मतलब उसके अंदर नॉन वेज आइटम मिक्स है, ग्रीन है तो मतलब वेज आइटम है। इसका मतलब क्या है? ये मार्को है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल मतलब इन्फॉर्मेशन का है। आप लोग मेडिसिन परचेज करते हो तो मेडिसिन के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसमें कौन कौन से साल्ट मिक्स किए हुए, ठीक है, उसमें कौन कौन से केमिकल है, आप लोगों की किस तरीके से उसको सेफ्टी रखनी है, क्या रेट है, हर एक इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के पैकेट होते हैं, उस पर लिखा होता है इट इज़ द हैजार्डियस फॉर लाइफ। इसका मतलब क्या है कि ये वार्निंग देता है, वो वार्निंग देना कंपलसरी है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए गलत है। वो प्रोडक्ट अपन लोगों को यूज नहीं, हालांकि वो करते हैं, लोग बाग उसको इग्नोर करते हैं लेकिन देते हैं। कोई टोबैको प्रोडक्ट है उस पर भी लिखा होता है ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने वार्निंग बताया है, वो वार्निंग लिखी हुई होती है। मतलब क्या है? बिकॉज द कंपनी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, सो द कंपनी प्रोवाइड्स सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड इन द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट राइट टू सेफ्टी ह्यूमन बीइंग लाइफ के लिए, सेकंड राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, थर्ड वन इज राइट टू मेक चॉइस। मेक चॉइस, चॉइस किसकी? हु इज द किंग ऑफ मार्केट? कस्टमर। कस्टमर चॉइस is the prefer to the purchasing of the product. At the time of purchasing of the product, businessman never bound to the customer for a particular brand, for a particular product only. एक particular product के लिए कभी भी businessman bound नहीं कर सकता है। It's depend on the choice of the customer. Customer की choice पे depend करेगा कि किस तरह का product खरीदना है। यदि bound कर रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हो, और वो किस में आएगा? राइट टू मेक चॉइस। आप लोगों को राइट है, प्रोडक्ट पेमेंट आप कर रहे हो, देखिएगा एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। द प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाई ए पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। कभी भी बाउंड नहीं कर सकता कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड ही परचेज करना पड़ेगा, आप ये पर्टिकुलर ब्रांड ही परचेज करोगे, क्योंकि उसके पास में चॉइस है किसकी? कस्टमर की। बिजनेसमैन कभी भी बाउंड नहीं कर सकता। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट बना। उसके बाद बात करते हैं राइट टू बी हियर्ड। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। राइट टू मेक चॉइस का मतलब कस्टमर चॉइस प्रीफर की जाएगी, न कि बिजनेसमैन कभी बाउंड करेगा। ओके, नंबर 4 है उसके बाद में, वो है राइट टू हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों के प्रोडक्ट था, बिजनेसमैन ने आपको सेल किया, सेल करने पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको बार बार कॉल कर रहे हो, वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, सुन नहीं रहा है, आपने कंप्लेन की,
इग्नोर कर दी, नहीं सुना, आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं सुन रहा, मतलब आपकी कंप्लेन को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो आप यदि केस करोगे तो किस पे आएगा, राइट टू हियर्ड। राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी इसी में इंक्लूड है। मीन्स यदि आप लोग केस करते हो, मान लो मेरे को प्रॉब्लम है और मेरे को किसी प्रोडक्ट पे केस करना है, मैं इस प्रोडक्ट पे केस करना चाहता हूँ, इस पर प्राइस मेंशन नहीं थी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं बार बार मैं जाऊँ वहाँ पर और जाके उसके अकॉर्डिंग हियरिंग सुनूँ या इंक्वायरी करूँ कि किस लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे में मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे छोड़ सकता हूँ, जैसे एडवोकेट वगैरह होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव मेरे को वहाँ रिप्रेजेंट करके मेरे भी यहाँ पे केस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, राइट टू रिप्रेजेंटेटिव। देखिएगा, राइट टू रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ और टू बी हियर्ड और राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे अपन एडवोकेट हायर करते हैं, वो किस बिहाफ पे होता है, इसी राइट के बिहाफ पे होता है कि राइट टू रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अपन को क्या करेगा, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके रिप्रेजेंटेटिव का केस नहीं आता है, आपके जो केस आएगा या जो केस बनेगा उसमें नो डाउट दोनों एक ही चीज़ है, हियर्ड वाला वर्ड ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आएगा, केस आएगा उसमें कंप्लेन से रिलेटेड पॉइंट बनेगा। इस चैप्टर के बाद में अपन लोग जो पीछे वाले चैप्टर अब तक जो पढ़े हैं उन सब के एक एक करके केस स्टडी भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों की केस स्टडी भी स्टार्ट हो। पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, तो केस स्टडी करवानी पड़ेगी, वो करवाएंगे। नेक्स्ट है राइट टू सिक रिड्रेसल। सिक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स होती है कंज्यूमर को, उसको रिड्रेसल करना। रिड्रेसल एजेंसीज जो है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, वो जजमेंट देती है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज किया, इस प्रोडक्ट में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट चेंज कर दिया जाए। समझ में आया कि नहीं है? देखो कौन कौन सी पॉइंट हो सकते हैं, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। सबसे नंबर 1, प्रोडक्ट चेंज। प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को रिपेयर करवाई जा सकती है। 3rd नंबर पे कंपनसेशन दे दे। 4 नंबर पे प्राइस रिफंड करवा दे। ये सारी क्या है, रिड्रेसल एजेंसीज के थ्रू जो जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट को अपन लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। राइट टू सिक रिड्रेसल, द राइट टू रिड्रेसल इंक्लूड कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो वापस मनी रिफंड करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चेंज करवा लीजिए, ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ऑफ गुड्स और रिपेयर ऑफ द डिफेक्टिव इन द गुड्स। यदि प्रॉब्लम मशीन परचेज की, उसमें जो पार्ट डिफेक्टिव उसको रिपेयर भी करवाया जा सकता है, तो या तो रिपेयर करे, प्रोडक्ट चेंज कर दे, प्राइस रिफंड कर दे या कंपनसेशन दे दे। ये सारी चीज़ें गुड्स एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कस्टमर सेटिस्फाई हो उस तरीके से कस्टमर को अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये इसके अंदर राइट टू सिक रिड्रेसल में आएगा। और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो इसी राइट की वजह से पढ़ रहे हो, क्योंकि कस्टमर को एजुकेशन देना किसके अंदर आता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है, कस्टमर अवेयरनेस की बात है। एक बंदा अपने गांव गया, कहीं से पढ़ा हुआ था, उसने गांव जाके देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर सिस्टम चल रहा है। कोई बिजनेसमैन कितनी राइट लगा रहा है, प्राइस रेट लगा रहा है, कुछ एक बिजनेसमैन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। उसने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में अपना एक आर्टिकल दिया कि कस्टमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, कस्टमर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर को बिजनेसमैन से क्या क्या जो अपन बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और इन सब के बारे में उसने डिटेल मेंशन की। अब पूछ लिया गया कि इस केस के अंदर आप लोगों ने किसके कौन सी राइट की बात कर रहे हो, तो दिस इज द राइट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इन दिस केस द पर्सन, जिस पर्सन की मैंने बात की थी, गांव गया था, द पर्सन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द पर्सन इज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द विलेजर्स। जो गांव के लोग हैं उनको वो क्या कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ एजुकेशन की बात होगी। यदि मैंने कहा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन आप लोगों ने ली जबकि उसके अंदर डेट चेंज की हुई थी, तो किस में आएगा, राइट टू सेफ्टी। उसमें डेट ही मेंशन नहीं है कि प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा, तो किस में आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेट मेंशन करनी थी, डेट मेंशन नहीं की, तो किस में आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और डेट मेंशन की हुई है, उसके बाद लेबलिंग करके चेंज कर दी डेट, तो वो किस में आएगा, राइट टू सेफ्टी। उसके बाद जो बात करते हैं राइट टू मेक चॉइस, आप
मेडिसिन दूसरी परचेज कर रहे हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आप लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो वो किस में आएगा? राइट टू मेक चॉइस में। मतलब आपको बिजनेसमैन बाउंड कर रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, तो वो किस में आएगा? राइट टू मेक चॉइस में। राइट टू हियर्ड में आप लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हो, टोल फ्री नंबर मिला है लेकिन सुना नहीं जा रहा है कोई कंप्लेन आपकी, तो वो किस में आएगा? राइट टू हियर्ड में आएगा। समझ में आया? उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग राइट टू सिक रिड्रेसल। आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुई उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेंज किया जा रहा है, प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर अपन कह सकते हैं रिपेयर करवाया जा रहा है, या फिर प्रोडक्ट के जो अमाउंट आपने पे की वो रिफंड की जा रही है। तो राइट टू सिक रिड्रेसल। और कस्टमर को एजुकेशन दी जा रही है रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इट इंक्लूड इन द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।